हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कि मैच द कॉलम। कॉलम फर्स्ट में हमें कुछ लॉज दे रखे हैं, गैसियस लॉज। कॉलम सेकंड में उनका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, तो हमें इनको मैच करना है। पहला है बॉयल्स लॉ। ओके बच्चों, बॉयल्स लॉ क्या कहता है? फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, मतलब नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट at constant temperature for a fixed amount of gas at constant temperature। ओके बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स भी फिक्स, टेम्परेचर भी फिक्स आपने कर दिया है। जो गैस का वॉल्यूम होगा ना, वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और सॉरी, जो गैस का प्रेशर होगा वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके वॉल्यूम के। मतलब जो पीवी है ना बच्चों, वो आपका कांस्टेंट हो जाएगा। ये जो प्रोडक्ट है किसके इक्वल आएगा? कांस्टेंट। देखो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो बच्चों क्या आएगा? कोई कांस्टेंट यहाँ पर आ जाएगा ना, मान लो के, तो पीवी प्रोडक्ट कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा बच्चों। इसका मतलब क्या है बच्चों? इनिशियल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय फाइनल वॉल्यूम बच्चों। ओके, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा आपका P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ये आपकी एक्सप्रेशन बन जाएगी बॉयल्स लॉ के लिए। ओके बच्चों, तो ये हमें कहाँ पर दे रखा है? ए का एस आएगा बच्चों। ओके, ये 2 और 3 में दे रखा है। ए जो है वो एस के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, दूसरा है आपके पास में चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में क्या होता है? देखो यहाँ पर भी अमाउंट ऑफ गैस या को नंबर ऑफ मोल्स आपके फिक्स्ड होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ओके, इसके साथ में आपका प्रेशर जो होता है ना, प्रेशर कांस्टेंट रहता है इस बार। और इसमें क्या होता है? जो वॉल्यूम होती है ना गैस की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर इन केल्विन ऑफ गैस। ओके बच्चों, किसके? टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पर ये आता है बच्चों। ओके, किसके? टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये आएगा बच्चों। ओके, तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब आप हटाओगे तो क्या हो जाएगा? V इज इक्वल्स टू के क्या है? कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड बाई टी। तो V बाई टी इस बार ये रेशो जो है वो कांस्टेंट आएगी। ओके, तो ऐसे में क्या होगा? इनिशियल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल टेम्परेचर वुड बी इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम अपॉन फाइनल टेम्परेचर। V1 ओवर T1 इक्वल टू V2 ओवर T2। ओके बच्चों, V1 ओवर T1 इक्वल टू V2 ओवर T2। तो B का क्या हो गया बच्चों? B का हो गया R। क्या हो गया बच्चों? B का R दोनों में दे रखा है बच्चों। C है हमारे पास में गेलियोस लॉ। ओके बच्चों, ये क्या कहता है? ये भी कहता है कि भाई नंबर ऑफ मोल्स ना फिक्स कर दो, लेकिन इस बार यहाँ पर वॉल्यूम को फिक्स कर लो। ओके, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दो। तो ऐसे ऐसे में जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। ओके बच्चों, तो टेम्परेचर मेनली हम केल्विन में पुट करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो मान लो यहाँ पर के आया तो ये के डैश मान लो, ये के डबल डैश हो जाएगा कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों? P बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? कि इनिशियल प्रेशर अपॉन इनिशियल टेम्परेचर इक्वल टू फाइनल प्रेशर अपॉन फाइनल टेम्परेचर बच्चों। P1 ओवर T1 इक्वल टू P2 ओवर T2। तो C का क्या बना बच्चों? C का बन गया Q। ओके बच्चों, तो सी का क्यू थर्ड में दे रखा है, ऑप्शन 3 हमारा आंसर आएगा बच्चों। फिर चलते हैं डी के पास में, एवोगैड्रोस लो। एवोगैड्रोस लो क्या कहता है? ये कहता है बच्चों, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस अंडर द कंडीशंस ऑफ सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। ओके बच्चों, तो मतलब देखो, अगर आपने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया बच्चों गैस का, और टेम्परेचर भी आपने कांस्टेंट कर दिया, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर अगर आप फिक्स कर देते हो ना, तो गैस का वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके नंबर ऑफ मोल्स के। ओके, मतलब यहाँ पर V किसके इक्वल हो जाएगा? के ट्रिपल डैश कर दो इसको इनटू एन। ओके, के ट्रिपल डैश क्या है? कांस्टेंट है बच्चों, तो V बाय एन आपका कांस्टेंट आ जाएगा। ओके, दिस इंप्लाइज आप इसको क्या लिख सकते हो बच्चों? कि V1 ओवर N1 इनिशियल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल मोल्स इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम अपॉन फाइनल मोल्स। ओके, और ये हमें कहाँ पर दे रखा है? P में दे रखा है, तो D का क्या हो जाएगा बच्चों? D का हो जाएगा P। करेक्ट आंसर क्या बना? ऑप्शन 3 बना। ये डिस्कशन हमें मिल जाएगा एनसीईआरटी में बच्चों, हमारी जो क्लास 11th की एनसीईआरटी है। ओके, उसमें हमें जाना है चैप्टर नंबर 5 में, स्टेट्स ऑफ मैटर वाले चैप्टर में, गैसीय स्टेट वाले में। ठीक है बच्चों, पेज नंबर 136 से लेके 140 तक हमारे पास क्या है? गैसियस लॉज है वहां पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।